फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट के सीरीज में ये हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जैसे कि आपका त्रिघात बहुपद होता है, बहुपद में ही आपका त्रिघात बहुपद से भी कभी कभार, इससे कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन मिलता तो है ना, कंसेप्ट तो है। तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण के लिए तो हम लोग जाने कि मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल होता है, लेकिन अगर बात करें त्रिघात बहुपद का कंसेप्ट तो कैसे करेंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं कि त्रिघात बहुपद है क्या। ओके, तो आपको कह देते हैं यहाँ पर त्रिघात, क्या बाबू, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक, क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके, यानी इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो कोई भी बीजीय व्यंजक जो आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का हो, जहां जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 एवं ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हो तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ए 0 क्यों नहीं होगा, अगर ए 0 होगा जस्ट लाइक द्विघात जैसा है, अगर ए 0 हो गया तो ये पूरा 0 से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, यानी अधिकतम घात आपका 2 हो जाएगा। तो अधिकतम घात जिसका 2 हो वो तो द्विघात हो जाएगा, जबकि हमको पढ़ना क्या है, त्रिघात बहुपद। ओके, तो ये 0 नहीं होगा। तो कोई पूछेगा क्या बी सी और डी 0 हो सकता है क्या, एकदम डेफिनेटली 0 हो जाएगा। ये 0 होने से, ये 0 होने से, ये 0 होने से त्रिघात होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, त्रिघात तो रहेगा ही रहेगा, बशर्ते ए 0 नहीं होना चाहिए, एक्स क्यू का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ओके, यानी any algebraical expression which is in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0 and a b c and d are real numbers, okay, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आइए इससे संबंधित, जैसे इसमें आपका मूलों का योगफल, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल और मूलों का आपका गुणनफल क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले बाबू इसमें आता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसमें गामा मान लेंगे, क्या, गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा को आप ऐसे भी करके ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जितना अधिकतम पावर रहता है किसी भी बहुपद या किसी भी समीकरण का, उतना ही उसका क्या होता है, आपका घात के साथ साथ उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। दैट मीन्स इसका अधिकतम घात 3 है तो हलों की संख्या आपका कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। अल्फा बीटा और गामा जबकि द्विघात वाला पढ़े थे तो उसका अधिकतम घात 2 था, तो इसलिए क्या हो गया, द्विघात हो गया। 2 उसका शून्यक हो गया, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, यहाँ पर 3 हो गया, अल्फा बीटा और गामा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। आपका द्विघात वाला में भी आपको अगर द्विघात को याद दिलाएं तो यहाँ पर भी आपको अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, तो माइनस बी बाई ए, और यहाँ भी बाबू क्या है, माइनस बी बाई ए। मतलब त्रिघात वाला में एक मूल बढ़ जाएगा, मतलब गामा आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसमें भी माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर भी त्रिघात में भी मूलों का योगफल में माइनस बी बाई ए। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए 2 नंबर आपका जो बी में जो आपका इससे फॉर्मूला बनेगा, दो मूलों का गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा, बीटा और गामा और प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा आपका सी बाई ए। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, दो मूल का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल और सभी का फिर क्या है, योगफल। तो ये हो जाएगा आपका सी बाई ए। क्या हो जाता है बाबू, सी बाई ए। और उसके बाद अगर बात करा जाए सी में बात करा जाए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस डी बाई ए हो जाता है, माइनस डी बाई ए। जहां पर आपका बी क्या है, तो बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए है एक्स क्यूब का गुणांक, मतलब एक्स का पावर 3 वाला के बगल में रहेगा, और आपका डी क्या है, तो डी है कांस्टेंट टर्म, सी क्या है आपका इसमें, तो सी है एक्स का गुणांक। ओके, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि मूलों का योगफल दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दो मूलों के योगफल, गुणनफल का योगफल, यानी कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस आपका कितना हो जाएगा, सी बाई ए।
एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए, जो कि यहाँ पर है। ओके, तो जैसे इस पर एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे उसको हम लोग हल करेंगे, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको, यहाँ पर अगर आपको दे दे, क्या दे देगा बाबू यहाँ पे कि त्रिघात बहुपद, क्या बाबू, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब दे दिया, माइनस में 3x स्क्वायर दे दिया, प्लस में आपका 4x दे दिया, माइनस में कितना दे देगा 1। ओके, तो कहेगा त्रिघात बहुपद इतना के लिए ज्ञात करें, ज्ञात करें। अरे यहां तक के ये डायरेक्ट फॉर्मूले ही आ जाते हैं। ओके, इतना के लिए ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, तो आपको दे देगा क्वेश्चन नंबर ए में दे देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी में दे देगा आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपको दे दिया। ओके, इसका वैल्यू, एंड सी में दे देगा अल्फा बीटा गामा, और आपको डी में दे देगा बाबू 1 अपॉन अल्फा का पावर -1 प्लस 1 अपॉन बीटा का पावर -1 प्लस 1 अपॉन आपको गामा का पावर -1 दे दिया। तो अगर इसका वैल्यू ज्ञात करना है हमें तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया बहुपद कितना है, तो आपका बहुपद बराबर कितना है बोलिए, तो बहुपद बराबर है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले a b c और d का वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे a का मान क्या होगा, एक्स क्यूब के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और जिस साइन के साथ रहेगा उसी साइन के साथ लिखना होगा। और यहाँ पर b के जगह क्या होगा, तो b के क्या मान होगा, तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला, तो माइनस में 3 है तो माइनस में यहाँ 3 हो जाएगा। c का मान लिखना है तो x के बगल वाला होता है, कंपैरिजन करिए ना, यहाँ पर c का मान कहाँ है, x के बगल में, तो c का मान यहाँ भी क्या होगा x के बगल में, तो x के बगल में 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ पर d का मान क्या होगा, जिसके साथ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू नहीं हो वो आपका छूछे आया हो, छूछे कहने का मतलब वो बिना एक्स के आया हो। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ प्लस डी है लेकिन यहाँ माइनस डी है, तो प्लस बनाने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स डी बराबर कितना हो जाएगा -1। यहाँ पर जिस साइन के साथ रहेगा उसी साइन के साथ हम लोग यहाँ पर लिख लिए ए बी सी और डी का वैल्यू। ओके, ए नंबर में क्या कह रहा है, अब इसीलिए अगर ए नंबर का बात करा जाए तो ए नंबर में बाबू कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू ज्ञात करिए। अरे अल्फा बीटा गामा मामा सामा कुछ कहे, हम लोग को अगर फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट क्लियर है, देन आप उसको सोल्व कर लीजिएगा, नंबर आपको मिलेगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। देख लीजिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस रखेंगे और बी के वैल्यू कितना है बाबू -3, तो यहाँ माइनस ऊ वाला भी रखेंगे और फॉर्मूला वाला भी, और एक का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, और नीचे 1 आपका छिप जाएगा। ओके, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा 3। और यहाँ पर हो गया बी में, तो बी में कह रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा बराबर क्या होगा, ये आपका सी बाई ए। ये देखिए दो मूलों के गुणनफलों का योगफल है आपका सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है आपका 4 और ए का कितना है 1, तो आपका कितना हो गया 4 आंसर। वही अगर बात करें सी में, तो सी में हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए रख दिए, तो माइनस रखे और डी के जगह कितना है बाबू, तो इसमें निकाल रखे -1 है तो ऐसे रखेंगे, और जो फार्मूला में माइनस वो बाहर ही रख देंगे, ए के जगह 1 और आपका माइनस माइनस का हो गया प्लस, आपका 1 आंसर। ओके, यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन में है, तो डी नंबर को यही देखते हैं। तो जब भी आपको हम बोले थे पिछला वीडियो में भी कि किसी भी अक्षर, कोई भी अक्षर हो या आपका नंबर हो, संख्या हो, अगर उसका पावर निगेटिव में है तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं, और पॉजिटिव बनाने के लिए उसको पलट देते हैं, दैट मीन्स नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, आपका उससे आपका काम आसान हो जाता है सॉल्व करने में, सरल करने में। जैसे यहाँ पर है आपका नीचे है पावर में -1, तो इसको पलटेंगे तो क्या पावर प्लस में 1 हो जाएगा, क्या बोलिए, अब प्लस यहाँ भी पलटेंगे यानी पलटा पलटी मेथड यहाँ कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और किसी भी संख्या या अक्षर का पावर 1 देने से क्या उस पर फर्क पड़ेगा, क्या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रह जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। दैट मीन्स इस चीज को रूप बदल के आया था तो हम लोग ऐसे कर लिए, ठीक है। तो ऐसे कर लिए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू कितना, माइनस बी बाई ए, तो रख दिए माइनस बी बाई ए। अब माइनस रखे बी के वैल्यू, चाहे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू पहले से ऑलरेडी हम लोग यहाँ क्या निकाले हैं, 3, यहाँ रख के भी निकाल सकते हैं, ऐसा थोड़े है कि बदल जाएगा। आपका कितना हो गया, -3/1, और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, आपका आंसर आ गया 3, और अब हम लोग इस क्वेश्चन से हो गए फ्री। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी बातें समझ में आया होगा, और सब आप ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप बनाकर अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।